Hello everyone. I hope you all are studying good. Guys, now this is a month is an exam month. काफी सारे स्टूडेंट्स ने अमेंडमेंट के बारे में पूछ करके दिया था. स्टूडेंट्स एज पर द करंट अटेम्प्ट, ये जो मई 22 के अटेम्प्ट है, इसमें क्वालिटी रिव्यू में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस आए हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस अप करने वाली हूँ. तो इनफैक्ट मैं आपके साथ आज जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो है पूरा ही चैप्टर जिसके बारे में क्वालिटी रिव्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. बिफोर वी टेक अप द क्लास ऑफ क्वालिटी रिव्यू, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल, सी इंटरमीडिएट के लिए एज वेल एज सी ए फाइनल के लिए कॉम्बैट के क्वेश्चंस फॉर सी इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए महासंग्राम की सीरीज चालू है. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अन अकेडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे ये पूरी एक्सरसाइज आर रनिंग. So guys, please make sure that if you are intermediate students, you are attending the combat questions. And अगर आप CA final students हो तो please make sure that you are attending my Mahasangram series which are already taken up on the special platform. The links for all the special classes are given in the tracker below. मैंने आपके साथ आज लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ट्रैकर का लिंक दे रही हूँ गाइज. इसमें आपको सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, ऑन स्पेशल क्लास, ये सारा एक जगह पे डाल करके दिया है सो दैट you don't waste time in searching for videos. ठीक है. And also students, for the upcoming attempt, that is November 22 onwards, we have also launched the iconic program for intermediate as well as for final. इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज. फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए वी आर ऑफरिंग पेन ड्राइव क्लासेस ऑल्सो. Yes students, so यहाँ पे all the classes pre-recorded content of premium quality pre-recorded content will also given to you in the iconic batch plan. ठीक है. So please evaluate these batches, please evaluate these plans and take up the subscription accordingly by using the code KSangvi Live or AuditSAR as you deem fit. Make sure that you are using educators code only. ठीक है. So guys, these are the subscription prices. And Unacademy is a platform where every day the educators are teaching you live. So please do revisit the platform so that you enjoy the free classes as well. ठीक है. चलिए. So now without any further delay, let's get started with the discussion of quality review. So after completing peer review का जो content है, somewhere review is there in the blood now. ठीक है. रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है कि भाई आप काम जिस हिसाब से कर रहे हो ना, लेट अस हैव एन ओवरव्यू कि यार क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. सो पीयर रिव्यू वाला जो कंसेप्ट था, वहां पे वी हैड 3 मेजर कैरेक्टर्स टू प्ले रोल इन द होल मूवी. पहला था पीयर रिव्यू बोर्ड, दूसरा था पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट और तीसरा था पीयर रिव्यूअर. ठीक है. तो ये तीन लोग थे जो लोग पूरी मूवी में रोल प्ले कर रहे. Now here also, when I talk about quality review, the whole theme of the chapter, the whole theme of the concept, practically ये क्यों आया है, the theme remains same. Here the central government wants the chartered accountancy firm, the audit firm to maintain the quality. Peer review में we were talking about all the assurance services. Here we will be specifically speaking about auditing firm, है ना. So quality review में भी 3 लोग हैं जो रोल प्ले करने वाले. तो इन पूरी मूवी में कितने लोग आने वाले हैं? 3. सबसे पहला वहां पे था QRB, यहाँ पे सॉरी वहां पे था PRB, पीयर रिव्यू बोर्ड, यहाँ पे है QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. वहां पे था PU, प्रैक्टिसिंग यूनिट, यहाँ पे है AF, ऑडिटिंग फर्म. वहां पे था पीयर रिव्यूअर और यहाँ पे है टेक्निकल रिव्यूअर. तो ये 3 लोग पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में रोल निभाने वाले. सो द सेम रोल्स बोर्ड का है, टेक्निकल रिव्यूअर का है और ऑडिट फर्म का है जिसका रिव्यू होने वाला. सो एक मिनट, सबसे पहला थॉट, मैम अगर पीयर रिव्यू जैसा ही हम लोग रिव्यूइंग करवाने वाले हैं तो पोर्शन में एक और सब्जेक्ट क्यों, एक और चैप्टर क्यों, है ना. अभी तो फिलहाल पोर्शन वाली ही फीलिंग आएगी कि यार कुछ ज्यादा पढ़ना. I understand why the redundancy of the concept. If at all we just want to review the quality of the services, the quality of assurance engagement, the quality of auditing engagement, why do we need to have 2 processes here, 2 different boards in place? पहला समझो, peer review board was established under ICAI, under council. Quality review board is actually established in order to have standards and quality control with regards to auditing on a parallel note. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर गोइंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स.
So when I talk about peer review में एक लास्ट में वी हैड अ स्मॉल काइंड ऑफ डिस्कशन, जो डिफरेंशिएशन वाला डिस्कशन था, वी जस्ट केप्ट इट ऑन होल्ड कि ये क्वालिटी रिव्यू करेंगे ना, उसके बाद आराम से समझ जाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। बस उसका पहला पॉइंट मैं आपको डिफरेंशिएशन का समझाना चाहती हूँ। peer review is a review of the system and the audit procedures of audit firm, and it is a kind of monitoring process जो ICAI एम करती है। ICAI चाहती है जितने भी लोग प्रैक्टिसिंग है उन सबके क्वालिटी ऑफ द वर्क शुड बी अप टू द मार्क। इन कॉन्ट्रास्ट, अभी यहाँ पे मैं ये बोलने जाऊँ, कॉन्ट्रास्ट में QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे peer review is a requirement of ICAI, this is a requirement of central government. So as per section 28A of Chartered Accountancy Act, the central government has authorized, has authority to constitute a board, and उन्होंने वो board constitute कर लिया है, that is QRB। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों का बारे में बात की हम लोगों ने कि ICAI के रिक्वायरमेंट, CG के रिक्वायरमेंट। देन कमिंग अहेड कि QR क्वालिटी रिव्यू जब भी हम लोग बात करते हैं, इट हैज अ मेजर थिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी जो ऑडिटर दिखा रहा है या जो ऑडिटर फेस कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। यहाँ पे हम लोग सारी की सारी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले AF के बारे में। इसके लिए मैंने बोला यहाँ पे जो फर्म था इसको कहा जाता था PU प्रैक्टिसिंग यूनिट, यहाँ पे जो फर्म है उसको कहा जाता है AF ऑडिट फर्म। ठीक है, जब भी उसका रिव्यू होगा तभी हम लोग उसको कहेंगे अफूर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ठीक है, तो दीज आर द टू मेजर डिफरेंशिएशन कि peer review is different from quality review। चल, तो now it is a right time to launch the chapter that is quality review। So audit firm should have a system of quality control to provide the reasonable assurance to comply, whether they are complying with the technical standards, regulatory requirements, and whether the audit report which is issued, that is appropriate। हम लोग ये चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। So the very easy pointers you will be able to see out over here। वहाँ पे पता है peer review में एक major answer देखा था हम लोगों ने कि what are the areas of review, है ना? एरियाज ऑफ रिव्यू में 6 पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पे भी हम लोग यही कहेंगे कि whenever quality review board is requiring any audit firm to conduct the quality review, वहाँ पे the major functioning will be that every firm should include the policies and procedures for LEHAM। ऐसे 220 क्लिक हो रहा है, LEHAM leadership, ethical requirements, acceptance and continuance, human resource and engagement performance। So वहाँ पे भी peer review में areas बताए थे, यहाँ पे भी same pointers हैं। ये देखो यहाँ पे एरियाज। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ क्वालिटी रिव्यू? मार्क दिस क्वेश्चन एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक में ऑडिट के सवाल में भी इसका एक क्वेश्चन है। सो छोटे छोटे पॉइंटर्स हम लोग साइड में लिखते जाएंगे। सो व्हाट आर द एरियाज ऑफ क्वालिटी रिव्यू? पहला, whether the firm has established the policies and procedures in order to have systems of quality control in place। तो पहला तो हम लोग ये देखेंगे policies and procedures डिजाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन की है कि नहीं। दूसरा, हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट जो हो रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, EQCR हो, एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो। तो वेदर द एंगेजमेंट जो ऑडिटिंग एंगेजमेंट है उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है कि नहीं। तीसरा, ये एरिया देखेंगे कि जो भी लोग क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं उनके खुद के पास एक्सपीरियंसेस है कि नहीं है, एक्सपीरियंस। फोर्थ, हम लोग चाहते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, अगर ऑडिट फर्म ये दावा कर रहा है कि वी आर इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग द वर्क, हमने जो भी क्लाइंट का रिव्यू किया है हम लोगों ने ये देखा है कि बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो हैव यू ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अ कंफर्मेशन दैट यस यू आर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लाइंट, कि हमारा और क्लाइंट का कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऑल्सो whenever you are accepting the new client or continuing the old client, you are very sure that you are not compromising with the ethical requirements। So before acceptance and continuance you have appropriately confirmed that yes this is the client जिसका audit मैं कर सकता हूँ, that is acceptance and continuance। And the last point, in a regular interval of time the firm is appropriately providing the training। So these are the 6 major areas जो क्वालिटी रिव्यूअर जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकल रिव्यूअर अफूर ऑडिट फर्म में जाकर के चेक करेगा।
training and education. So this is a question which is already there in audit ke sawal. What is the question? The question says, whenever the technical reviewer visits the audit firm, what are the areas of evaluation? These are the 6 areas of evaluation. Then peer review में भी पढ़ा था the scope. वहाँ पे बोला था peer review का scope and objective है view. यहाँ पे बोलेंगे quality review का scope है, scope and objectives है RIA. ठीक है, what is RIA? पहला, to review the aspects of the statutory audits, to review that the firm maintains the quality control and evaluations of audit quality, to identify and address the weaknesses in the deficiencies and adherence with the statutory and the regulatory norm. जो भी audit firm को हम select कर रहे हैं उसके लिए हम लोग RIA check करेंगे. So RIA is falling under the objectives. Scope में क्या क्या चीजें आएगी? पहला, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे. Compliances with all TEP, याद आ रहा है, टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. Whether they comply with all the relevant laws and regulation. Audit firm under review has implemented appropriate quality control system. And last, there is no material misstatement in the assets and liabilities for the entity for which you have given the report. हम लोग कहेंगे कि ये हमारा स्कोप में आता है कि हम लोग ये सारा चीज चेक करेंगे. ठीक है, so it is RIA, reviewing the aspects, reviewing the firm's quality control, identifying the weaknesses, adhering to that weaknesses and adherence to regulatory requirements, law. इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अच्छा टेक्निकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सेम एज peer review. The preface to essays, SRE, SAE, SQC. Accounting standards as notified under section 133. Presentation, that is a framework of presentation of schedule 3 financial statements. Applicable SQCs and essays. Notification, directors guidelines, guidance note, any other documentary issued by ICAI and other relevant documents में हम लोग कहते हैं pronouncements and code of ethics. ठीक है, guidance note over accounting and auditing and code of ethics. So all these things will be regarded as the technical standards. Technical standards पे एक छोटा सा question module में देकर के रखा है कि what actually are the technical standards when the technical reviewer will be reviewing audit firm under review. तो technical standards का मतलब क्या होगा? Same as peer review. इसके बाद आगे कुछ आगे वहां पे भी हम लोगों ने पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में पढ़ा था. सेम क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में कितने लोग होते हैं? टोटल 11 लोग होते हैं. टोटल 11 लोग होते हैं. 11 में से एक पर्सन होगा हमारा चेयरमैन जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी के 10 मेंबर्स ऑफ दैट बोर्ड होंगे. उसमें से भी 5 तो 5 इधर नॉमिनेटेड बाय ICAI, 5 उधर नॉमिनेटेड बाय CG. सो आउट ऑफ 10 मेंबर्स 5 nominated by CG, 5 nominated by ICAI, 1 acting as a chairman nominated by CG. क्योंकि पूरा कार्यक्रम कौन देख रहा है? ये पूरा कार्यक्रम CG ही तो देख रहा है. CG ही को तो है कि यार ऑडिट सही से होना चाहिए, ये जो कंपनी है उसके ऑडिट सही से होने चाहिए, सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे कंपनी में. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ QRB. अभी देखो बोर्ड स्थापित तो कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. अब ये बोर्ड के पास क्या पावर है? सबसे पहला, टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द वर्क्स एंड सर्विसेज, टू ले डाउन सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएशन के कैसे हम लोग रिव्यू कंडक्ट करें, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे? वेट, यू रिमेंबर पीयर रिव्यू? अभी सारा का सारा डिस्कशन ना विज विज चलने वाला है. ठीक है, पीयर रिव्यू में पीयर रिव्यू बोर्ड वाज अलाउड टू आस्क फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ यूडिन के कितना ऑडिट किया, कितना यूडिन जनरेट किया, एक्सेट्रा. So you can call for the information from the members of institute, मेंबर से मांगो, या फिर द कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है उनसे मांगो. इफ द मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं हूँ QRB, मैंने ये फर्म को कहा कि फर्म आपने जितने जितने क्लाइंट्स का ऑडिट किया ना पूरा डिटेल्स दे दो. उन्होंने मुझे डेटा ही नहीं दिया. तो अब मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के पास जाऊंगी, ICAI आप मुझे बताओ कि कितना ऑडिट किया इन्होंने, ये बंदा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, आप मुझे बताओ क्या क्या होना चाहिए. दूसरा, वी कैन इवन कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट ये अफूर ने किया है, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू. इफ दे फेल टू गिव मी इन्फॉर्मेशन तो मैं इनके माए बाप के पास जाऊंगी, MCA, CG. सो बोर्ड में रिक्वेस्ट CG, MCA फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस about the information of the company.
क्यूआरबी के पास पावर क्या होता है? टू इनवाइट एक्सपर्ट्स ओपिनियन, टू मेक रिकमेंडेशंस कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है द क्वालिटी ऑफ ऑडिट. सो क्या क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द पावर्स ऑफ क्यूआरबी? अब देखो एक छोटी सी कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं. ये है हमारा आज का कैरेक्टर. नाम दे देते भाई साहब को मिस्टर समय. यही तो नहीं है हमारे पास, है ना? ये है मिस्टर समय. समय भाई साहब एक छोटे से गांव में रहते हैं. ठीक है, एक छोटे से गांव में रहते हैं. और ये है समय के मम्मा और पापा. ठीक है. अब समय के सपने बहुत बड़े बड़े थे. समय गया मम्मी पापा के पास और मम्मी पापा के पास जा करके बोलता है कि माँ, मुझे शहर जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा अपना नाम बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी है माँ. तो मम्मी पापा तो टेंशन में आ गए कि यार ये समय तो एकदम ही मतलब गांव में रहने वाला इंसान बड़े शहरों में अकेला कैसे जाएगा. मम्मी पापा टेंशन में थे. फिर समय ने बोला कि मम्मी यू डोंट वरी टू मच, आई विल गो. तो इतना बोलने में पापा को एकदम से याद आ गया कि पापा के जो छोटे भाई हैं, काका, चाचा, है ना, अंकल, ये अंकल रहते हैं शहरों में, मुंबई. ठीक है, ये अंकल रहते हैं मुंबई. तो पापा ने किया अंकल को फोन के, सुन भाई छोटे, समय आना चाहता है मुंबई, बड़ा आदमी बनना है उसे और बहुत मेहनत करेगा. तो जरा देख ले, जरा कुछ दिन तेरे तेरे वहां रख, तेरे वहां रहने को कह देना, फिर उसके बाद वो हॉस्टल में रह लेगा. पापा ने सारा सारा प्लान बिठाया. समय उड़ करके आ गया है मुंबई. ठीक है, अब समय आ गया है मुंबई. मुंबई. अब मुंबई में उसको कौन मिले हैं? मुंबई में मिले हैं अंकल, आंटी. अंकल और आंटी, ठीक है, ये दो जन मिले हैं. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर हम लोग कहने जाए कि समय को हॉस्टल में एडमिशन मिला कि नहीं मिला, समय को रहने के लिए जगह मिली कि नहीं मिली, मुंबई में हु डू यू फील, बड़े शहरों में हु डू यू फील कि समय की मदद कौन करेगा? मम्मी पापा करेंगे या अंकल आंटी करेंगे? गोज विदाउट सेइंग अंकल आंटी करेंगे. अंकल आंटी करेंगे. अब देखो मेरी पूरी स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन है. ये मम्मी पापा जो है ना, अपने मम्मी पापा तो अपने मम्मी पापा हुए. ये है हमारे क्यूआरबी. अंकल आंटी जो है ना, वो है हमारे नेफ्रा, एनएफआर है. समय जो है ना, वो है हमारा अफूर, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू. अंडर रिव्यू. अब देखो हुआ क्या. मैम ये सब क्यों ऐसा बताया, समझो. जो भी ऑडिट फर्म छोटी छोटी कंपनीज का ऑडिट करता है ना, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलता है कि उस अफूर की क्वालिटी के बारे में चेक मैं कर लूंगा. नेफ्रा केम इनटू पिक्चर और नेफ्रा कहेगा कि रुको, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वेट. अगर आपका समय बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट कर रहा है, तो द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटिंग एंगेजमेंट फॉर दैट बड़ा बड़ा कंपनीज विल बी रिव्यूड बाय नेफ्रा एंड ना कि सिर्फ अफूर. यहाँ पे ध्यान दो, समय ने ऑडिटिंग की है कोई बड़ी बड़ी कंपनी की, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी. ठीक है, इन सारी कंपनीज का जो ऑडिट किया, एज वेल एज अगर इनकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिट किया है. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस नेफ्रा कहता है इन सारे कंपनियों का ऑडिट हुआ है ना, तो ऐसे ऑडिट फर्म का रिव्यू मैं खुद करूंगा. क्या कहा अफूर ने? ऐसे ऑडिट फर्म जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज एज वेल एज उसकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिट किया है, उसका देखरेख मैं करूंगा. हाँ, अगर अंकल आंटी थक जाए, अफूर एकदम ही बेकार सा काम कर रहे हैं,
अगर अंकल आंटी कहे कि बड़े भाई साहब सुनिए ज़रा, या फिर अंकल आंटी मम्मी पापा को फ़ोन कर दे और मम्मी पापा से कहे कि यार अभी ये समय का काम आप ही देखो, नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस अगर नेफ्रा इज मेकिंग रिकमेंडेशन, क्या कर रहा है, नेफ्रा इज मेकिंग रिकमेंडेशन टू क्यूआरबी, ओनली इन दैट केस वो लोग इस अफूर के क्वालिटी का इवैल्यूएशन करेंगे। समझ में आता है? मतलब द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इज देयर आर सम कंपनीज जिसका ऑडिट की क्वालिटी का ठेका किसने लेकर के रखा है, नेफ्रा ने। सो नेफ्रा ही उन बड़ी बड़ी कंपनीज एज वेल एज उनकी मटेरियल सब्सिडरी कंपनीज का जो ऑडिट हो रहा है ना उसका क्वालिटी चेक करेगा, अनलेस नेफ्रा हैज मेड रिकमेंडेशन टू क्यूआरबी। तो जब तक नेफ्रा क्यूआरबी को नहीं बोलता तब तक क्यूआरबी विल नॉट कम इनटू पिक्चर। तो मैम एज पर रूल नेफ्रा कौन से बॉडी कॉर्पोरेट को कवर करता है, नेफ्रा कवर्स ऑल द लिस्टेड एंटिटीज, नेफ्रा कवर्स ऑल द अनलिस्टेड एंटिटीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 सीआर या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 सीआर या इससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिबेंचर्स 500 सीआर या इससे ज्यादा है, स्पेशल कंपनीज कवर्ड अंडर सम स्पेशल एक्ट जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनी अदर रेफरेंसेस विच आर मेड बाय सीटी, एज वेल एज इन सबकी मटेरियल सब्सिडरी। मतलब क्या, any body corporate which is registered outside India, which is the subsidiary or associate of these companies, जिसका net worth is more than 20% of consolidated net worth। समझा? इसका मतलब मैं आपको एक बार समझाती हूँ फिर से। जैसे कि these are the companies, ठीक है, ये है एक होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, विच इज अ बड़ी कंपनी। इसकी एक सब्सिडरी है ए, दूसरी है बी, सी, डी, ठीक है। इसका टर्नओवर है 100 करोड़, इसका टर्नओवर है 2 करोड़, इसका टर्नओवर है 50 करोड़, इसका टर्नओवर है 3 करोड़, इसका टर्नओवर है 1 करोड़। अब जब ये पेरेंट कंपनी कंसोलिडेशन करेगा उसके लिए मटेरियल सब्सिडरी कौन सी मानी जाएगी, बी। क्यों? क्योंकि बी का टर्नओवर कुल टर्नओवर में पूरा नेटवर्क जब भी हम लोग टर्नओवर नहीं नेटवर्क, पूरा नेटवर्क जब भी हम लोग कंसिडर करेंगे, फुल नेटवर्थ इज ऑफ 150 सीआर प्लस 256 156 सीआर 156 156 सीआर में 50 सीआर का नेटवर्थ बी का है। बी हमारे लिए मटेरियल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। सो ऑडिट ऑफ पेरेंट एज वेल एज ऑडिट ऑफ दिस मटेरियल सब्सिडरी which is incorporated outside India will be under the purview of NEFRA. NFRA. NFRA. Done, done, done. So this is a very important, beautiful concept. And हाँ, ये जो मटेरियल सब्सिडरी के बारे में बात हो रही है ना, मटेरियल सब्सिडरी एसोसिएट, दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जिनकी टोटल कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ इज मोर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। ये पूरी कहानी समय भाई साहब की समझी है आपको? यस। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट कंसेप्ट ऑफ क्यूआरबी, नेफ्रा, कंपनीज एंड मटेरियल सब्सिडरीज ऑफ दीज कंपनीज विच आर अंडर द रिव्यू ऑफ, अंडर द परव्यू ऑफ नेफ्रा। चलो अब आगे चलिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी रिव्यू में भी कुछ ऐसी सर्विसेज है विच आर नॉट इंक्लूडेड। वेट, पीयर रिव्यू वाले कंसेप्ट में वी हैड सम काइंड ऑफ सर्विसेज जो अश्योरेंस सर्विसेज से एक्सक्लूड कर दी गई थी। देयर वाज अ आंसर व्हिच वी स्टडीड कि दीस फॉलोइंग सर्विसेज विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर अश्योरेंस सर्विसेज। इन द सिमिलर मैनर कुछ ऐसे ऑडिट्स है जो क्वालिटी रिव्यू के परव्यू में नहीं आते। व्हाट आर कुछ ऐसे ऑडिट्स है जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। क्या ये वाले ऑडिट्स आपके क्वालिटी रिव्यू में आते हैं? नहीं, ये सारे तो कंपनी इंटरनली करवा रहा है ना। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का सबसे मेजर एस्पेक्ट जो हमें चेक करना है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज, ठीक है। सो ये वाला कंसेप्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट आर द सर्विसेज included under the purview of quality review check and what are excluded from this review. So inclusions क्या होगा? Inclusions होगा भाई साहब the quality of statutory audits and the reporting.
the quality framework which are adopted by AFUR audit firm under review conducting statutory audit. What are the exclusion? This procedures will not extend to review of internal audit, tax audit, GST audit, other special purpose audit, review of the services, any other things जो आप अदर एम्प्लॉयमेंट्स में हो. अदर एम्प्लॉयमेंट में शायद आप कंपाइलेशन सर्विसेज दे रहे हो. आई विल नॉट इंक्लूड दिस अंडर माई रिव्यू. समझ में आ गया? पक्का? सो एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स के क्राइटेरिया में दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यू. कंसेप्ट बहुत छोटा है बट एमसीक्यू में आ सकता है कि अफूर ने जीएसटी ऑडिट दिया, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू ने जीएसटी ऑडिट सर्विसेज दिया. यू आर द टेक्निकल रिव्यूअर. क्या आप जीएसटी ऑडिट सर्विसेज की क्वालिटी चेक करोगे? नहीं. दिस इज फॉलिंग अंडर एक्सक्लूजन्स. समझ में आया? पक्का? चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्म. बिग कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, समझो. When we talk about audit firm, क्वालिटी रिव्यू एंड पीयर रिव्यू में कुछ तो सिमिलैरिटीज है जो प्रोसेस के बारे में बात करें. पहले हम लोग ने वहां पे पीयू को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम लोग ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करेंगे. बट सिलेक्शन कौन से क्राइटेरियाज के हिसाब से होंगे? दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज. पहला, बेस्ड ऑन द एंटिटीज ऑडिटेड, मतलब अफूर ने कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी को ऑडिट किया है. दूसरा, बेस्ड ऑन द ऑडिट फर्म कि खुद के फर्म में कितना काम है, वॉल्यूम कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इन लोगों ने रिपोर्टिंग किन चीजों के बारे में दी है. एंड तीसरा, अ नॉर्मल साइकिल, क्वालिटी रिव्यू साइकिल. तो सबसे पहला बात पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द ऑडिट ऑफ एंटिटीज. सो ऑडिट ऑफ एंटिटीज में अगेन वी हैव इंटरनल सब पॉइंट्स. सो बेस्ड ऑन द क्लाइंट, द कंपनीज जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट किया है आर डिपेंडेंट ऑन दिस. पहला, entities other than, just look at the word, entities other than those covered under rule 3(1) of नेफ्रा. क्यों? क्योंकि वो लोगों का तो क्वालिटी नेफ्रा चेक करेगा, है ना. जो नेफ्रा के परव्यू में है उसको नेफ्रा देख लेगा भाई. जो नेफ्रा के परव्यू में नहीं है उसका सिलेक्शन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करेगा. द कंपनीज में बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जिस कंपनी में मेजर नॉन कंप्लायंसेस पाए हो, ये फलाना फलाना कंपनी है, ये फलाना फलाना कंपनी में सुपर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बार इनकम टैक्स की पेमेंट में लोचे, हर बार कंप्लायंसेस ऑफ लॉ में लोचे. अगर ऐसे कंपनी का ऑडिट इस अफूर ने किया है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलेगा इसको देखो, क्वालिटी चेक करो, सही से तो ऑडिट कर रहा है ना. पता चला कि कंपनी तो बहुत शाना है, फ्रॉड कर रहा है, नॉन कंप्लायंस कर रहा है, मेजर इरेगुलरिटीज है और ये ऑडिट करने में कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम ही लीनियंट है, पब्लिक के साथ गलत हो जाए. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन पहला मेजर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट. रिस्क बेस्ड सिलेक्शंस, जो सेक्टर का ऑडिट आप कर रहे हो उसमें रिस्क बहुत है टू द स्टेक होल्डर्स. बहुत सारे फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स का ऑडिट हो रहा है जहाँ पे हमको ससेप्टेबिलिटी है यार, खूब रिस्क है. एंड यहाँ पे अगर नेग्लिजेंस की ना तो यार मासूम शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वेस्ट हो जाए. सीरियस इरेगुलरिटीज इज बीइंग सीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसी कंपनीज का ऑडिट जो भी ऑडिट फर्म कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल सिलेक्ट दिस फर्म. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जॉइंट ऑडिट्स. अगर कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है जहाँ पे जॉइंट ऑडिट हो रहा है, तो जितने लोगों ने जॉइंट ऑडिट किया सबको QRB सिलेक्ट कर लेगा एंड उन लोगों को बोल देगा कि भाई करवा लीजिए आप आपका क्वालिटी रिव्यू चेक. ठीक है. नेक्स्ट आता है, अगर बोर्ड को ऐसा लग रहा है टू असेस द क्वालिटी, बोर्ड में रिव्यू द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अफूर विद अ व्यू टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, टू रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग विच आर मेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्वालिटी ऑफ द फ्रेमवर्क, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क जो अफूर ने इम्प्लीमेंट किया है ऑन अ रेफरेंस. मतलब क्या, QRB को रेफरेंस मिला है बाय नेफ्रा, बाय सेबी, बाय MCA, बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, RBI, सेबी, IRDA, MCA, नेफ्रा. इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यार तुम्हारा ऑडिट फर्म कैसा रिपोर्ट देता है. अगर ये रिकमेंडेशन आया तो QRB सिलेक्ट कर लेगा ऐसे अफूर. नेक्स्ट, कंप्लेंट्स जो है, अगर कंप्लेंट्स मिली है तो देखो थोड़े बहुत ऐसे जलन करने वाले लोग भी होते हैं ना, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि ये है ऑडिट फर्म से जलने वाले बहुत लोग हैं, है ना. होता है कोई लोग जो लोगों की तरक्की से जलते हैं, है ना.
तो हुआ क्या है, ये ऑडिट फर्म के जलने वाले लोग हैं ये लोग, एंड इन्होंने जा करके क्यूआरबी को कंप्लेंट कर दी कि यार ये क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं करता। अननेसेसरी नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाना लोगों का तो काम ही होता है आजकल ये सारा। तो क्या क्यूआरबी, ये जलन करने वाले लोग या फिर ये झलकुकड़े लोग, ये इंडिविजुअल लोग, इन लोगों की कंप्लेन सुन लेगा? नहीं सुनेगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलेगा आई विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेन्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल और द फर्म, एनी कंपनीज, कोई पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, ऐसा है, आई विल नॉट डू दैट। ये सारा का सारा विल कंटिन्यू टू बी डेल्ट बाय द डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट ऑफ ICAI। अगर आपको कोई कंप्लेन है, आपको लग रहा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ऑडिट सही से नहीं हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के नाते, एथिक्स के कारण में, एथिक्स के अंदर जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, उस डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को जाकर के कंप्लेन कीजिए, डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को जाकर के कंप्लेन कीजिए। वो सारा चीज हम हैंडल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ऑन रैंडम बेसिस सुओ मोटो किसी भी ऑडिट फर्म को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर रिव्यू। एंड लास्ट, QRB सेक्रेटरी should place the details of the audit entities, audit firm which are selected for review before the board. So board के सामने हम लोग सारी entities का details रखेंगे, and बोर्ड में कंसिडर, जो सेक्रेटरी ने जो सारा इंफॉर्मेशन रखा है, बोर्ड में कंसिडर ऑल द केसेस विच वारंट, सर यार इसका रिव्यू करवाओ, इसका रिव्यू करो। मुझे ना एक सीन याद आ रहा है, अनिल कपूर वाला सीन, नायक मूवी का सीन, एंड यहाँ पे ना एक ऐसा पूरा ऐसे गट्ठर भर करके नॉन कंप्लायंसेस का रिपोर्ट लेकर के आता है परेश रावल, एंड अनिल कपूर पूछता है कि परेश रावल क्या करना चाहिए इन सारे लोगों को, तो बोलता है निकाल देना चाहिए, तो बोलता है रेजिग्नेशन साइन कर दो, सरेंडर करवा दो इन लोगों को, सस्पेंड करवा दो इन लोगों को। याद आ रहा? सेम थिंग हैपेंस विद QRB। सेक्रेटरी आता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के QRB के पास, QRB को कंपनीज की, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की, सारे असेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, सारे असेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। एंड ये सारे केसेस QRB देखने के बाद बोलेगा कि हाँ यार इनका रिव्यू करवाओ, एंड बोर्ड will obtain annual reports of the entities जो कंसर्न है, जिसका ऑडिट इस ऑडिट फर्म ने किया है। सो एक मिनट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वी वर सिलेक्टिंग द मेथड्स via which we were selecting the methods via which audit firms are selected. The first method via which the audit firms are selected are on the basis of the clients. दूसरा है on the basis of the firm itself, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ फ्रॉड पर्सन ज़्यादा है, रैंडम सिलेक्शन है, ऑडिटिंग लार्ज, मिड साइज, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, इन लोगों का ऑडिट आपने किया है, तो आपका सिलेक्शन होगा कि चलो रिव्यू करवाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू साइकिल। अब व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू साइकिल? सी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स वी विल हैव अ रिव्यू साइकिल। अगर आपके ऑडिट फर्म में अप टू 10 पार्टनर्स है, दैट इज 1 से लेकर के 9 पार्टनर्स हैं, देन एटलीस्ट वंस इन 5 years आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके फर्म में 10 से लेकर के 19 पार्टनर्स हैं, 10 to 19, तो वंस इन 4 years आपको क्वालिटी रिव्यू करवाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके फर्म में 20 या इससे ज्यादा पार्टनर्स है, एवरी 3 years में आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा, मोर देन इक्वल्स टू 20। ठीक है? सो मैम एक मिनट, एवरी 3 years में रिव्यू करवाने का क्या मतलब होता है? आपके ऑडिट की क्वालिटी का चेक करना कि कहीं आप नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप फ्रॉड में शामिल तो नहीं हो, कहीं आपने इरेगुलरिटीज को ओवरशैडो तो नहीं कर दिया, कहीं आप डिपेंडेंट तो नहीं हो, कहीं आपका रिपोर्टिंग इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों का रिव्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीयर रिव्यू में ये सेम पॉइंट था बच्चों कि हम लोग जब भी ऑडिट फर्म में जाएंगे तभी हम लोग ऑडिट फाइल्स को उठाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग ऑडिट फाइल्स को उठाएंगे। तो हम लोग कितने ऑडिट फाइल्स को उठा सकते हैं? सो अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू मे बी सिलेक्टेड बाय द बोर्ड एज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है? बट ड्यूरिंग द पीरियड अगर हमको ऐसा लगता है कि ज्योग्राफिकल एरिया, रिस्क, वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए हमको ज़्यादा ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं। इन एब्सेंस ऑफ एनी एडवर्स फाइंडिंग इन पास्ट,
नॉट मोर देन वन एंगेजमेंट। बोलता है कि अगर प्रीवियस सारा का सारा रिकॉर्ड इनका क्लीन है तो खाली एक ही एंगेजमेंट को सिलेक्ट करो। मोर कैन बी सिलेक्टेड बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग, ठीक है। सो हाउएवर इन केस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग, पिछले टाइम जब भी हम लोगों ने रिव्यू किया था, ऑडिट फर्म की जो डेफिशिएंसीज थी भर भर करके सामने आई थी। तो इस बार जब भी हम लोग रिव्यू करेंगे, हम लोग कहेंगे कि यार थोड़ा ज़्यादा एंगेजमेंट को रिव्यू करने दो ना। सो इन केस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग इन पास्ट और इन एनी अदर सिचुएशन, QRB में कंडक्ट क्वालिटी रिव्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म, ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगेजमेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज मोर देन 3 एंगेजमेंट सिलेक्ट करवा सकते हैं। मैम एडवर्स फाइंडिंग नहीं है तो कुछ नहीं, एडवर्स फाइंडिंग नहीं है तो एक ही एंगेजमेंट का रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, अब ये प्रोसेस में भी पीयर रिव्यू में 4 स्टेज थे, यहाँ पे 3 स्टेज। सबसे पहला सिलेक्शन होगा, एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। इसके बाद इन दोनों को नोटिस भेजा जाएगा कि ये है ऑडिट फर्म, ये है टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म विजिट करेगा, टेक्निकल रिव्यूअर सारी क्वालिटीज को इवैल्यूएट करेगा एंड रिपोर्टिंग देगा टू QRB। रिपोर्टिंग देने के साथ साथ देयर इज एडिशनल पर्सन हु इज गोइंग टू प्ले रोल, दैट इज QRG, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अब ये क्वालिटी रिव्यू ग्रुप वगैरह क्या है समझो इसको। QRB टेक्निकल रिव्यूअर अफूर, तो QRB will seek services from the technical reviewer, technical reviewer will review the quality of अफूर। इसके साथ साथ बच्चों एक मैंने आपको कहा एक ऐसा बॉडी आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अभी एक मिनट, एक कंसेप्ट समझो। ये है ऑडिट फर्म जिन्होंने ऑडिट किया है ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, NBFCs, कोई फॉरेन कंपनीज एक्सेट्रा। एक टेक्निकल रिव्यूअर है जिनको ना बैंक के बारे में कुछ पता है, ना इंश्योरेंस के बारे में, ना NBFC, ना PSU, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है टेक्निकल रिव्यूअर क्या टेक्निकली ये सारा चीज कर पाएगा? Hence, we have someone named as quality review groups. So, quality review groups दो प्रकार के होते हैं। पहला, industry specific groups, दूसरा generic groups। दूसरा generic group जो general knowledge रखता है। So, each QRG will have technical reviewers in the group, assisted by technical reviewer. The job of technical reviewer would be to prepare the reports of the statutory audit function by AFUR with a view of assessing the quality of auditing. इन्होंने क्या फ्रेमवर्क किया? सो ये है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। इस ग्रुप में जो लोग बैठे हैं जिसको बोलेंगे हम लोग टेक्निकल रिव्यूअर्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इन्हें हम कहेंगे टेक्निकल रिव्यूअर्स। अब ये जो रिव्यूअर्स है, ये जो रिव्यूअर्स है, ये रिव्यूअर्स एक्चुअली जाकर के अफूर की ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करेंगे। ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करेंगे। ये ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के बाद टेक्निकल रिव्यूअर अपना रिपोर्ट QRG एज वेल एज QRB को दे देगा। ये लोग इवैल्यूएट करेंगे कि भाई क्वालिटी बराबर है या नहीं है, एंड देन फाइनल रिकमेंडेशन का काम होगा TR। एंड इस पूरे को हम लोग कहेंगे टेक्निकल रिव्यू ग्रुप QRG। चलो अब आगे एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स। अब देखो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में जो इंडिविजुअल लोग हैं उसको हम लोग कहलाते हैं टेक्निकल रिव्यूअर्स। टेक्निकल रिव्यूअर्स के एलिजिबिलिटी का भी कुछ तो क्राइटेरिया होगा, एब्सोल्युटली है। पहला, he or she must have at least 15 years of post qualification as a CA and currently should be in practice। दूसरा, उन्होंने एटलीस्ट हैंडल किया होना चाहिए एज अ साइनिंग पार्टनर for more than 3 years, 3 statutory assignments as the central statutory auditor of a bank, public limited companies, government companies, private companies having annual turnover of 50 crores or more, ठीक है, during last 10 years। मैंने कहा देख, अगर आपको टेक्निकल रिव्यूअर बनना है ना तो आपको एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट खुद एज अ साइनिंग पार्टनर हैंडल किए होने चाहिए। कुछ तो बड़ा काम करना चाहिए। अब देखो, आपने इन 3 बड़े काम में से तीनों के 3 प्राइवेट कंपनी का काम किया। मैंने कहा नहीं, खाली प्राइवेट कंपनी का काम कर रहे हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ये इनफ नहीं। सो आउट ऑफ दिस 3 एटलीस्ट वन एंगेजमेंट मस्ट बी
अदर देन प्राइवेट कंपनी, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज ऑफ अ बैंक, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, इसका एटलीस्ट एक काम तो होना चाहिए। रिकैप, कौन बन सकता है टेक्निकल रिव्यूअर? जिसके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है एंड आज के दिन पे वो प्रैक्टिसिंग है। दूसरा, उसने 3 एज अ साइनिंग पार्टनर ऐसे क्लाइंट्स का ऑडिट किया है जो कि बैंक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 50 CR। सो ऐसी बड़ी कंपनीज का ऑडिट आपने मिनिमम किया होना चाहिए। अब टेक्निकल रिव्यूअर ने क्या किया? बैंक ऑडिट कभी नहीं किया, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कभी नहीं किया, पब्लिक सेक्टर कंपनी का ऑडिट कभी नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ऑडिट किया है एंड कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज का भी ऑडिट किया। सो यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाली प्राइवेट कंपनी विल नॉट वर्क वेल। सो आउट ऑफ 3 एटलीस्ट 1 मस्ट बी आउट ऑफ बैंक, गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनीज। At least one must be other than private companies. ठीक है ना? QRB जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया 11 मेंबर्स का होता है। सो जो टेक्निकल रिव्यूअर होता है, he should not currently be a member of QRB। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का काउंसिल मेंबर भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया टाइम टू टाइम QRB इस्टेब्लिश करता रहता है। QRB हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करो, बट आपका रेपुटेशन नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड। समझो क्या है, जब भी एक टेक्निकल रिव्यूअर को हम लोग अलाउ करते हैं कि हाँ सर आप टेक्निकल रिव्यूअर बन जाए, तो इनका कितना पीरियड रहेगा? 3 इयर्स का पीरियड रहेगा, सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन कि सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, तो आपको 3 साल के लिए टेक्निकल रिव्यूअर घोषित कर दिया जाए। बट हाँ, इन बिटवीन अगर आपने कोई मिसकंडक्ट कर लिया, कोई नेग्लिजेंस कर लिया, कोई डिसिप्लिनरी काम कर लिया, तो बॉस आपको एक ब्लॉक के बीच में से भी रिमूव किया जा सकता है। इट इज नॉट अ गारंटी कि हाँ 3 साल मिलेगा ही मिलेगा। You should undergo the specific trainings. On completion of first block, technical reviewer may also be offered with renewal. ठीक है, बट इतना ध्यान रहे, जैसे ही आपको टेक्निकल रिव्यूअर कहलाया जाता है, आप जिस दिन पे टेक्निकल रिव्यूअर कहलाए जाओगे, आपके प्रीवियस 3 इयर्स का रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। आपके प्रीवियस 3 इयर्स में भी अगर आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत गिल्टी ठहराया है, यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज टेक्निकल रिव्यूअर। सो द रिव्यूअर शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मतलब आप बस पिछले साल जेल से बाहर आए हो, अब बोलते कि सर अब मैं संत बनूंगा, अब मैं टेक्निकल रिव्यूअर बनूंगा, नहीं चलेगा। ठीक है, एनी पीनल एक्शंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो पिछला 3 साल हम देखेंगे कि आपका कोई बैड नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैम नेक्स्ट 3 इयर्स क्यों बोला आपने? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बोला टेक्निकल रिव्यूअर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए एक स्लॉट अलॉट करते होंगे, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर बीच में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो आपको रिमूव कर दिया जाए। फर्दर हम लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा कि यस हम लोगों ने सारा का सारा ट्रेनिंग जो एक टेक्निकल रिव्यूअर को लेना होता है वो लिया है। So this is eligibility criteria, the most important and expected exam question. Very important. Exam. Various stages which are involved in conducting the quality review assignments. कि quality review assignments में क्या क्या steps और stages हैं? सबसे पहला होता है selection of audit firm, audit file select करना and technical reviewer को identify करना। QRB shall send the offer letter to technical reviewer. QRB shall send the offer letter to technical reviewer के technical reviewer आपको audit firm में जाना है, review करना है। जैसे ही technical reviewer accept कर लेगा, ये सारा necessary declaration documentation देना होगा QRB को। Intimation दिया जाएगा audit firm को
कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? सेंडिंग द कॉपी ऑफ इंटीमेशन, प्रोवाइडिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर अफूर और टेक्निकल रिव्यूअर आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। देखो, डायरेक्टली टीआर विल सेंड द क्वेश्चनर टू अफूर। इसके बाद टीआर विल visit अफूर आफ्टर प्योर प्रॉपर प्लानिंग ऑन साइट रिव्यू। टीआर विल सेंड पूरा रिव्यू होने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अफूर रिप्रेजेंटेशन भेजेगा कि सर नहीं 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 ऐसा नहीं था, मैंने तो सही किया था, along with a copy of annual report of the company or the entity for the year to the board। हम लोग अपने लेटर हेड पे 45 डेज के अंदर अंदर ये पूरा क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। टेक्निकल रिव्यूअर शैल सेंड द फाइनल कमेंट्स टू क्यूआरबी। अब टेक्निकल रिव्यूअर को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रिजल्ट्स मिला है, आंसर्स मिला है, क्यूआरबी को हम लोगों ने ये सारा चीज भेज दिया है। अब क्या करेगा, पूरा ग्रुप, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बैठेगा, ठीक है। अब ये दोनों डिस्कस करेंगे। देखो, रिक्वेस्टिंग द फर्म टू सेंड टू सबमिट द सबमिशन टू द बोर्ड विद इन 7 डेज। जैसे ही टेक्निकल रिव्यूअर ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू नेक्स्ट 7 डेज में अपना खुद का कमेंट्स भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेक्निकल रिव्यूअर shall submit within 7 days the summary of their findings along with the final report. Quality review group will consider the report of TR technical reviewer and the responses of AFUR. Quality review group अगर चाहे तो additional responses मंगा सकता है। Quality review board then finally will discuss the final course of action. मैम यहाँ पे फॉलो ऑन वगैरह रिव्यू करना वो सब आएगा क्या? आएगा। What is the final course of action? इस पे लगाओ तारा और तारे को लेकर के आओ जमी पर। एक सेकेंड, इंडिपेंडेंस, तारे जमी पर। पॉइंट नंबर 9, what are the actions, what are the recommendations by quality review board or the consequences of non compliances? देखो, अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को नॉन कंप्लायंसेस दिखा है तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है, ये केस रेफर कर सकता है टू डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट ऑफ आईसीएआई, एक एडवाइजरी गाइडेंस नोट इशू कर सकता है, नॉन कंप्लायंसेस का पूरा चिट्ठा पिट्ठा लेकर के रेगुलेटरी बॉडीज को दे सकता है, आरओसी, एमसी, इन सबको दे सकता है। अफूर को इंटीमेट कर सकता है ऑडिट फर्म कि यार आपके खिलाफ ये सारा चीज पेंडिंग है, अब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, जो एक्शन लेंगे वो उनको इंटीमेट करेंगे एंड कंसीडर करेंगे कि यार आपकी फर्म में इतने सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं, बताओ किसका ऑडिट करके आए हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैटर को कंसीडर करते हुए हम लोग डील करेंगे विद दैट ऑडिट फर्म, ठीक है। सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फाइनली क्या एक्शन ले सकता है ऑन नॉन कंप्लायंसेस? पॉइंट नंबर 9, समझे? पक्का शॉट? 100% मैम, नॉन कंप्लायंसेस का क्या मतलब होता है? नॉन कंप्लायंसेस का मतलब होता है दैट देयर इज द नॉन कंप्लायंसेस इन फॉलोइंग द टेक्निकल स्टैंडर्ड, लॉज, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज है, नॉन कंप्लायंसेस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो ये सारी चीज़ों में अगर नॉन कंप्लायंसेस है तो हम लोग ये कहेंगे कि बॉस जो टेक्निकल रिव्यूअर है विल क्वालिफाई द ऑडिट, विल क्वालिफाई द क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो ग्रीन कलर से उन्होंने कॉस्मेटिक अमेंडमेंट किया है ना बच्चों, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप पढ़ने जाओ तो जस्ट ये इतने इतने वर्ड ऐड किए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की वर्डिंग्स है ना, अमेंडेड है, बिकॉज ये कंटेंट अमेंडेड है, हाईली चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। सो मैम, जब भी टेक्निकल रिव्यूअर अपना रिपोर्ट देगा, द रिव्यूअर शैल कंसिडर द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड शुड डॉक्यूमेंट द ओवरऑल process, overall conclusion with respect to point number 1, the policies, the policies and the procedures, technical and ethical requirements follow किया है कि नहीं, independence है कि नहीं। you remember areas, जो areas हम लोगों ने चेक किया उसी areas को consider करेंगे, उसी areas में evidences इकट्ठा करेंगे and document करेंगे। independence, training to staff, consultation, skills, progress of the work,
अफूर ने जो प्लान और ऑडिट वर्क कंडक्ट किया है, ऑडिट फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फर्म ने कंप्लायंस किया है कि नहीं विद लॉज एंड रेगुलेशन. सो दिस इज द ऑडिट फर्म, सॉरी, द टेक्निकल रिव्यूअर विल इशू द ऑडिट रिपोर्ट के यार टेक्निकल रिव्यू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. So this was something which was very relevant, very important. Now coming back here. ये था स्टेप वाइज मैंने आपको बताया कि हाउ क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस इज कंप्लीटेड. आज आपका होमवर्क है स्टेज वाइज सेम चीज़ों को फिर से पढ़ना. ठीक है, तो ये स्टेज वाइज में भी दे हैव गिवन द सेम पॉइंटर, सिर्फ स्टेज वाइज और स्टेप वाइज का फर्क है कि कौन है, कैसे रिपोर्ट देगा और कैसे नहीं देगा. दिस इज रिपोर्ट टेक्निकल रिव्यूअर का. यहाँ तक आज आपका सिर्फ JR करने का काम, सिर्फ जस्ट रीड करना. जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ना वो उन्होंने स्टेज वाइज करके सेम टू सेम बातें फिर से लिखी. तो प्लीज रीड इट वंस. जॉइंट रिपोर्ट. जॉइंट ऑडिटर्स को अगर हम चाहते हैं जॉइंट ऑडिटर्स का रिव्यू हो, सो ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स review report in respect of all the joint auditors of the entity shall be considered together by QRG. If technical reviewer finds the response of another joint auditor requires any particular observation, he may through QRB communicate the findings through the audit firm. Technical reviewer shall submit the final report after giving reasonable opportunity of being heard to audit firm under review. तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी देखो मैंने सुना है कि ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, इसका ऑडिट कर रहे हैं मिस्टर अमर, मिस्टर अकबर, मिस्टर एंथनी. हमने इन तीनों की ऑडिट फर्म को अंडर रिव्यू ले लिया. मैं हूँ टेक्निकल रिव्यूअर. अगर मैं चाहूँ कि यार अमर और अकबर ने तो बराबर किया है बट एंथनी का जो काम है ना थोड़ा सा डेफिशिएंट है, सो कैन आई कॉल फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर एंथनी? यस. कैन आई क्रॉस क्वेश्चन अबाउट द डिलिजेंस एंड द नेग्लिजेंस? यस. So that was a concept of joint audit. And फिर recommendation देना non compliances है कि नहीं. इसके बाद members of QRB as well as QRG may be entitled for the sitting fees. Obviously जो members है QRB के QRG के, other than those who all are members of council, क्योंकि council members को तो fees मिल ही रहा है. दोस्त जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है जिसको CG ने बैठाया है, CG ने नॉमिनेट किया, उनको फीस मिलेगी. मेंबर्स QRG QRB नॉमिनेटेड बाय ICAI काउंसिल विल नॉट बी एंटाइटल्ड, बट जो एक्सटर्नल पर्सन है दोज हु आर अटेंडिंग द मीटिंग उसको पैसा मिलेगा. ठीक है. क्वालिटी रिव्यू टीम में नोट, इट इज नोट अ नॉन कंप्लायंसेस विथ वन और मोर standards, accounting standards, auditing standards, or the disclosure requirement. Evaluations of the finding in light of the consideration, what are the responses given by the engagement team, what is the level of materiality, accounting and auditing practices क्या है, if the non-compliances is find out तो किस चीज़ का non-compliances है, कोई alternative procedures किया जा सकता था क्या. Very simple. This is composition of review team. कि यार एक टीम जब भी अफूर का रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग होंगे, टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑडिट फर्म. एक हेड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल रिव्यूअर, जिसके बारे में बात चल रही. इसके साथ वो लेके जा सकता है 5 असिस्टेंट. पीयर रिव्यू में सिर्फ एक असिस्टेंट अलाउड था. नो फर्म विल बी अलाउड टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ रिव्यू टीम. फर्म नहीं चलेगी, इंडिविजुअल पर्सन ही मेंबर बन सकता है ऑफ टेक्निकल रिव्यू. टेक्निकल रिव्यूअर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, खुद की कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए 3 इयर्स प्रायर में. उन्होंने खुद ने या फिर उनके कोई नेटवर्क फर्म्स ने उन कंपनीज को ऑडिट नहीं किया जिनका ऑडिट अभी अफूर कर रहा है इन द पास्ट 3 इयर्स, क्योंकि जलन वाली फीलिंग आ जाएगी. शुड नॉट हैव एसोसिएटेड विद अफूर इन पास्ट 3 इयर्स. उसने एज वेल एज उनके नेटवर्क फर्म या पार्टनर ने. He is very much qualified to act as an auditor. वो उनके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं है. एंड हाँ, टेक्निकल रिव्यूअर एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू दोनों सेम सिटी रीजन से नहीं होने चाहिए, तो भाई भाई हो जाएंगे.
तो दोनों अलग अलग सिटी या रीजन से होने चाहिए, दोनों सेम सिटी या रीजन से नॉट अलाउड। मैम असिस्टेंट क्या क्वालिफाइड होना चाहिए? ही हैज टू बी अ सीए। उसके अगेंस्ट में भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए। ही हैज टू साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ही शुड नॉट डायरेक्टली इंटरफियर ईदर विद अफूर और बोर्ड। उसने एटलीस्ट 1 साल एज अ मेंबर काम किया है, एज अ पार्टनर काम किया है इन अ सीए फर्म। ही शुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद अफूर लास्ट 3 years में। सेम जो टेक्निकल रिव्यूअर का था, उसके अगेंस्ट में भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं है। Currently, he should not be a member of QRB. He should himself not be empaneled as technical reviewer. अगर वो टेक्निकल रिव्यूअर है तो वो असिस्टेंट क्यों बनेगा भाई? तो ये था रिक्वायरमेंट्स ऑफ असिस्टेंट। So the next concept goes like this: guidelines for technical reviewer। बोलता है कि टेक्निकल रिव्यूअर इनको खुद को जाना है अफूर के ऑफिस में ऑन साइट रिव्यू करने के लिए। टेक्निकल रिव्यूअर को भी टेक्निकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उनको फेमिलियरिटी ज़्यादा नहीं शो करनी है। टेक्निकल रिव्यूअर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट, इनको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस जब भी लेने मिल रहा है तो ही शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको ऐसा नहीं करना है कि वहाँ से डिटेल्स लेकर के किसी और को बताएं। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी वी विल नॉट मेक एनी कॉपीज और एक्सट्रैक्ट। हम लोग हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए फाइल करके रखेंगे, बात अलग है। Technical reviewer shall provide the detailed comments and the proper justification for the review. Technical reviewer shall refer to other guidance, जैसे कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं कि ऐसे रिव्यू करो, वैसे रिव्यू करो, उन सबको फॉलो करना है। टेक्निकल रिव्यूअर इज रिक्वायर्ड टू segregate his observation between the material observations and non-material observation, कि this is a material deficiency। यार ये लोग इंडिपेंडेंस चेक नहीं कर रहे, दिस इज द मटीरियल डेफिशिएंसीज कि ये लोग कंसल्टेशन जिनके पास से ले रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है। इमटेरियल डेफिशिएंसी कि फर्स्ट ईयर आर्टिकल को ट्रेनिंग कम है, इमटेरियल डेफिशिएंसी, क्योंकि फर्स्ट ईयर आर्टिकल इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट गेन्स द नॉलेज। टेक्निकल रिव्यूअर शुड बिल्ट इन द रिव्यू प्रोसेस कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से जो ऑडिट फर्म है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। टेक्निकल रिव्यूअर स्पेसिफिकली इंक्लूड अ separate paragraph with regards to the adequacy of fraud reporting by the statutory auditor। बोलता है जो भी टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म का रिव्यू करेगा वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि जो ऑडिट फर्म का हमने रिव्यू किया है वो फ्रॉड डिटेक्ट करने में, फ्रॉड को रिपोर्ट करने में, फ्रॉड को किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है, इसमें सक्षम है या नहीं इन देयर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। So these are some guidelines to technical reviewer। ये सारा चीज हुआ। Considerations of report by quality review group, जैसे मैंने आपको कहा groups are divided into two: the technical group, industry specific and generic group। So technical reviewer prepares a report over the review of general purpose financial statements। So the report prepared by TR will be considered by review group. Review group then finally will submit the report to QRB, Quality Review Board। The report of the group shall expressly state that कौन से entity, enterprise, the particulars of the enterprise, details and the descriptions of the non-compliances, descriptions of the evidences to support the non-compliances and the recommendation action कि यार QRB इनके खिलाफ एक्शन लो, इनको बैन कर दो, 3 महीने के लिए प्रैक्टिस कैंसिल कर दो। तो ये सारा चीज QRG करेगा एंड QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देगा एक्शंस। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट विथ रिगार्ड्स टू मैकेनिज्म फॉर द फॉलो अप ऑफ रिव्यू फाइंडिंग्स। देखो बच्चों, अगर हमको लगता है कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट फर्म इज वीक, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड शैल रिक्वायर द ऑडिट फर्म टू सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट कि सर आपने जैसा बोला था ना, मैंने वैसा वैसा पूरा काम कर दिया, फॉर अडॉप्टिंग द नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द अधेरेंस ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इवन फॉलो अप करवा सकता है करेक्टिव एक्शंस के लिए, फिर से ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू करवाना। अगर हमको लगे जो करेक्टिव एक्शंस लिए हैं वो अभी भी नॉट अप्रोप्रिएट है तो हम लोग फाइनल एक्शंस ले लेंगे। अभी भी नॉन कंप्लायंसेस कंटिन्यू है तो हम लोग फाइनल एक्शंस ले लेंगे। काउंसिल ऑफ ICAI को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि ये सक्षम ही नहीं है ऑडिट करने के, इनका COP कैंसिल किया जाए।
सो हॉरिजॉन्टल एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ साइट मॉनिटरिंग, ऑन साइट रिव्यू विल बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री वाइज इश्यूज अक्रॉस द ऑडिट फॉर्म। मतलब क्या, अगर हमको लगा कि जो अफूर का रिव्यू हमने किया इसने बैंक ऑडिट में बहुत नेग्लिजेंस किया, अब सारे जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है ना उसकी ऑडिटर्स का रिव्यू करवाया जाएगा कि यार ये बैंक ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस तो नहीं, बैंक ऑडिट में हर कोई फर्म जो ऑडिट कर रहा है वो इतना नेग्लिजेंटली काम तो नहीं कर रहा। सो हॉरिजॉन्टल इन डेप्थ एनालिसिस इंडस्ट्री वाइज करेंगे कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ऑडिट किया है वहां पे कोई वीकनेस तो नहीं इन मेंटेनिंग अप द क्वालिटी। ठीक है, सो दैट वाज द फॉलो अप एंड रिव्यू मैकेनिज्म। द लास्ट पॉइंट, बेसिकली दिस इज एन एडेड पॉइंट, इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। चेंजेस इन द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एंड क्वेश्चन है। देखो, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम may change or issue a new level of the final reporting. So format of final reporting, quality review program, general questionnaire, ये सारा चीज़ ethical independence ली है, ये सारा चीज़ हमारा quality review board डिसाइड करता है। क्वेश्चनर के नाम पे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई बीइंग टेक्निकल रिव्यूअर विजिटिंग द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, तो हम लोग सैम्पलिंग के बेसिस पे, सिलेक्टिव टेस्ट बेसिस पे भी जो क्लाइंट्स का ऑडिट इन्होंने किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। सो हाउएवर, व्हेन द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज ऑफ द व्यू इन द लाइट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, there has to be some change in laws, regulations, and experience gain. It may amend or modify these questionnaire, these report का format as and when, time to time, and as they may deem fit. बोलते हैं quality review board को जैसा ही ठीक लगे वो लोग questionnaire and report का format change करते रहेंगे। So that was all about the quality review as a chapter. ठीक है, यहाँ पे बच्चों all the concepts of quality review comes to an end. Just a small understanding, just a minute. Yes, I'll just take you to walk to study. ये walk to study में just wanted to mark some of the important concepts, क्योंकि ना past examination question में इतने ज़्यादा question नहीं आए हैं. This chapter is a newly introduced chapter. सो पास्ट एग्जामिनेशन में आरटीपी में बहुत कम क्वेश्चंस है जो डिस्कशन के लायक है, इंपॉर्टेंट है, बट अदर देन दिस कुछ कंसेप्ट्स है गाइस जो मैं कहती हूँ कि आने के चांसेस हैं। सो सबसे पहला पॉइंट व्हाट दे कैन आस्क यू इज एरियाज वाला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स वाला क्वेश्चन, सो ऑडिट फर्म का सिलेक्शन, एंड जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग ये वाला प्रोसेस प्रोसीजर में हम लोगों ने एलिजिबिलिटी वाले कंसेप्ट पढ़े, तो यहाँ पे प्लीज इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, eligibility of the peer review, sorry, technical reviewer, that is TR, and और एक very important concept that is obligations जो मुझे आपको पढ़ाना है, obligation of, जैसे हम लोग ने peer reviewer और practicing unit के लिए पढ़ाया था, सो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर क्या होता है। सी, टेक्निकल रिव्यूअर का ऑब्लिगेशंस होता है टू कंप्लीट द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, टू गिव द रिस्पॉन्सेज अलॉन्ग विद द रीजनिंग, अपना रिपोर्ट सबमिट करा अलॉन्ग विद द डेफिशिएंसीज ऑफ द फाइंडिंग, एंड ऑन द अदर हैंड ऑडिट फर्म का जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है टू प्रिस्क्राइब, टू गिव देम द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। तो जो पीयर रिव्यू में पढ़ा था ना वैसा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ सकता है कि ऑब्लिगेशन पीयर रिव्यू के लिए ऑलरेडी दिस इज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यहाँ पे बिट इंपॉर्टेंट शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, यस, सो सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्यूआरबी, जिसमें साइकिल्स वाला पॉइंट है ना, साइकिल वाला पॉइंट, 5 years, 3 years, 4 years, this point is a valid point which can be asked as MCQ. ठीक है, सो नाउ यू फाइनली कंप्लीट दिस स्मॉल चैप्टर, एंड अब हमको आगे बढ़ना है विद सॉल्विंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्यूआरबी।